जिस तरह आवाज़ फाउंडेशन ने एक मुहिम चालू की है, लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में देखा गया बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं और पुलिस प्रशासन को या सरकार को बलात्कार लगाम लगाने की बात कहती है, इस पर देखिए कैसा है ना कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 20-21 सालों से महिलाओं के अधिकार की, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे महिलाओं के साथ जो बलात्कार हैं उसके ऊपर हमने हमेशा से आवाज़ उठाई है। पर कहीं ना कहीं मैंने एक डिफरेंस देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का और मतलब खास करके हाथरस में उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो भूमिका रही पूरे विश्व में हमारे उत्तर प्रदेश की थू हो गई। यानी जिस तरीके से बिटिया के पार्थिव शरीर को पेट्रोल से फूंक दिया, आधी रात को फूंक दिया, उसके लिए आवाज़ फाउंडेशन से मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर हाथरस में बलात्कार हुआ और जिन्होंने भी सबूत मिटाए उस पुलिस पर और मेडिकल ऑफिसरों पर भी FIR हो और आगे क्या जो केस है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगे कंटिन्यू चलेगा, जो कि हमने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो हाथरस की केस को ले आए हैं। तो हम चाहते हैं कि एक अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में अब आए हैं, क्योंकि सिर्फ मुंबई में ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोग रहते। मैं बनारस से जुड़ी हूँ, मेरा जन्म बनारस का है, तो मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर एक लगाव है। तो इसको एक इलेक्शन से आप नहीं जोड़े, क्योंकि हम बेटियों के प्रश्नों पे तो बहुत पहले से लड़ते हैं, पिछले 21 सालों से लड़ते हैं। मैम आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल दबाव होता है या कानून व्यवस्था खराब है? देखिए इसमें कैसा है ना कि पॉलिटिकल दबाव के वजह से ही कानून व्यवस्था खराब है। कहने की देखा है राजनीतिक दबाव में आके ही इस बलात्कार को बड़ा अंजाम दिया जाता है। अभी एक बेटी के साथ बलात्कार होता है भैया, सीतापुर का हुआ, आप सुन लीजिए। जैसे बलात्कार हुआ वहाँ का विधायक पहुँच जाता है, फटाक से विधायक पहुँच जाता है, बेटी की लाश को रात भर वहाँ गाँव में नहीं रखा जाता, थाने में रखा जाता है। लेकिन आप मेरी एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हो गई है SP से बात करने की, उसमें समझ लीजिए कि पूरी रात लाश थाने में रखी, सबूत मिटा दिया पूरी तरह और 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। पॉस्को एक्ट में फिर हमारे दबाव में FIR ली और सबूत को तो मिटाने का काम पुलिस ने किया है, लगातार क्योंकि कहीं ना कहीं नाकामी है। लगातार इस सरकार में भी देखा गया बलात्कार घटनाएं ज़्यादा बढ़ी, उन्नाव से घटना है, फतेहपुरी घटना है, अब हाथरस की है, बाराबंकी, आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस तरह आपकी आवाज़ फाउंडेशन किस तरह सरकार से और प्रशासन से मांग करेगी? देखो हमने हाथरस में PIL लगाई, हमने फतेहपुर कसगवा में PIL लगाई, मलवा थाना में शेर सिंह राजपूत जी थानेदार थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि जो असली अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, आज तक एक भी असली अपराधी नहीं पकड़ा गया। जो 20 साल के दलित समाज के बच्चे को इन्होंने पकड़कर सारा केस डाल दिया, इसको जाति से नहीं जोड़िएगा, उस गरीब के बच्चे पे सारा केस डाल दिया और जो असली अपराधी उनको बचा दिया। तो अपराध तो बढ़ेंगे ही ना, अगर उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था कड़ी नहीं होगी तो अपराध तो बढ़ता ही जाएगा ना। आज 6 बजे के बाद कोई महिलाएं यहाँ पर निकलने की कोशिश नहीं करती हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, रात के 2 बजे भी घर पर आती हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश अगर आती हूँ तो मेरे साथ जो लोग हैं राजनीतिक दबाव में आके ही इस बलात्कार को बड़ा अंजाम दिया जाता है। अभी एक बेटी के साथ बलात्कार होता है भैया, सीतापुर का हुआ, आप सुन लीजिए। जैसे बलात्कार हुआ वहाँ का विधायक पहुँच जाता है, फटाक से विधायक पहुँच जाता है, बेटी की लाश को रात भर वहाँ गाँव में नहीं रखा जाता, थाने में रखा जाता है। लेकिन आप मेरी एक रिकॉर्डिंग जो वायरल हो गई है SP से बात करने की, उसमें समझ लीजिए कि पूरी रात लाश थाने में रखी, सबूत मिटा दिया पूरी तरह और 2 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। पॉस्को एक्ट में फिर हमारे दबाव में FIR ली और सबूत को तो मिटाने का काम पुलिस ने किया है, लगातार क्योंकि कहीं ना कहीं नाकामी है। लगातार इस सरकार में भी देखा गया बलात्कार घटनाएं ज़्यादा बढ़ी, उन्नाव से घटना है, फतेहपुरी घटना है, अब हाथरस की है, बाराबंकी, आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस तरह आपकी आवाज़ फाउंडेशन किस तरह सरकार से और प्रशासन से मांग करेगी? देखो हमने हाथरस में PIL लगाई, हमने फतेहपुर कसगवा में PIL लगाई, मलवा थाना में शेर सिंह राजपूत जी थानेदार थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि जो असली अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, आज तक एक भी असली अपराधी नहीं पकड़ा गया। जो 20 साल के दलित समाज के बच्चे को इन्होंने पकड़कर सारा केस डाल दिया, इसको जाति से नहीं जोड़िएगा, उस गरीब के बच्चे पे सारा केस डाल दिया और जो असली अपराधी उनको बचा दिया। तो अपराध तो बढ़ेंगे ही ना, अगर उसको रोकने के लिए कानून व्यवस्था कड़ी नहीं होगी तो अपराध तो बढ़ता ही जाएगा ना। आज 6 बजे के बाद कोई महिलाएं यहाँ पर निकलने की कोशिश नहीं करती हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, रात के 2 बजे भी घर पर आती हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश अगर आती हूँ तो मेरे साथ जो लोग उत्तर प्रदेश से 7-8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। यानी ऐसा उत्तर प्रदेश चाहिए। इस आज़ाद भारत में हम खुले में सांस नहीं ले सकते।
और कहीं ना कहीं हम मीडिया जो आप है, आपके जिस भी मीडिया से कांटेक्ट है उनको बताइए, क्योंकि आपके ऊपर पूरी उम्मीद टिकी, आपके घर में भी माँ है, पत्नी है, बेटी है, उनकी भी इज्जत का सवाल है। इसमें कोई जात पात और राजनीति नहीं होती, महिलाओं की इज्जत ही होती है और हर बेटी की इज्जत समान है, चाहे वो अंबानी की बेटी हो, चाहे किसी, अब योगी मोदी जी को बेटी नहीं है तो पीड़ा शायद नहीं समझ रहे, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए सच्चाई में आप क्या कर रहे हो मुझे बताइए। कहीं ना कहीं पूरा सबूत मिटाने का काम हो रहा है ना, तो ऐसी पुलिस को आप डांटिए ना, बुला के लगाम लगाइए ना, एक अपराध मुक्त भय मुक्त समाज बनाइए उत्तर प्रदेश को।